आपको ये भी बताता चलूँ कि पिछले चंद वीक्स में ही ये 61 इसकी लोएस्ट ऐप थी और ये आज 120 को टच हो चुका है, विच मेक्स इट डबल, ऑलमोस्ट डबल। एक्सप्लोरेशन कॉस्ट का मतलब ये है कि इन्होंने नए जगहों पे जो ऑयल डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे थे या उस खर्चे को कम किया। तो इसका मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म में इनकी ग्रोथ पे इस चीज़ का असर हो सकता है। Hello viewers, my name is Mohammad Isaaq Rashid and you are watching my YouTube channel. We will start this session by talking about a wonderful performance of oil in the oil market, and that is a good news that oil has risen up to $16 per barrel, which is 21% in a percentage value. And if we talk about Pakistan Stock Exchange, then Pakistan Stock Exchange added 400 and some points today, which is a very good thing. Although that really came in the last hour on the back of news of rally in the oil market, and fortunately good results, good quarterly results of oil shares started pouring in, like Pakistan Oilfield, which pulled the index further towards the green sides. Before that 1 hour, Pakistan Stock Exchange index moved like a pendulum in red and green zone. Red zone movement was obviously for the reason of the bad news that we discussed yesterday in the banking sector, that State Bank has suspended the announced dividend by the banks, or even some unannounced dividends. In today's session, I would make one thing my pivot. That thing is quarterly result of Atlas Battery, which has shown profit after such a long period. And otherwise, if we see the results of previous quarters and even some previous years, there was loss per share. But for the first time in so many quarters, it has shown profit. This is the reason its stock surged so much. और आपको ये भी बताता चलूँ कि पिछले चंद वीक्स में ही ये 61 इसकी लोएस्ट ऐप थी और ये आज 120 को टच हो चुका है, विच मेक्स इट डबल, ऑलमोस्ट डबल। और इसके रिजल्ट्स को मैं डिस्कस करना चाहूँगा, फिर आगे चल के हम पाकिस्तान ऑयल फील्ड के रिजल्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये मेरे सामने इसकी जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं और पीरियड रिजल्ट्स भी वो ओपन हैं। सबसे पहले अगर सेल्स की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बेस पे एटलिस बैटरी की सेल बढ़ी नहीं है, तकरीबन स्टेबल है। पीरियड एंडिंग की बात करें, जो 3 मंथ्स का क्वार्टर बनता है, तो उसमें ये सेल बढ़ी है और प्रीवियसली ये 83 मिलियन पे थी, 88 मिलियन पे थी, जो अब 97 पे चली गई है। और इसके बाद अगर ग्रॉस प्रॉफिट की बात करें, बड़ा इसका 3 टाइम्स बढ़ा हुआ है क्वार्टरली बेसिस पे, और उसकी तो कोई बात ही नहीं है 9 मंथ्स वाले पीरियड की, क्योंकि पहले लॉस था 2019 में जो इसका 9 मंथ्स का पीरियड था, तो अभी तो उससे कई गुना ज़्यादा प्रॉफिट हो गया। तो ये भी एक रीज़न थी, ऑब्वियसली द मेन रीज़न फॉर इट्स शेयर सर्ज, जो इतना एक्सपोनेंशियल हमने ग्रोथ देखी है कि डबल ही हो गया चंद वीक्स में। तो इसकी एक मेन बात फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखते हुए आपको बताऊं, अर्निंग पर शेयर भी आपको बताऊंगा, लेकिन जो मेन बात आपको बताऊं वो ये है कि इनकी जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो ये बड़ा नीचे लाए, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को बड़ा कम किया है, और इनकी अदर इनकम भी बढ़ी है इस क्वार्टर में, ओवरऑल 9 मंथ्स में कम हुई है। फाइनेंस कॉस्ट इनकी 3 गुना से भी ज़्यादा बढ़ी हुई है इस क्वार्टर में। लेकिन ये एक अच्छी बात है, वो ये एक बड़ी अच्छी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मुझे नज़र आ रही है इसकी। उसकी रीज़न ये है कि जब फाइनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम अगले क्वार्टर्स में शो होगी और ये अपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स पे ऑलरेडी कंट्रोल कर चुके हैं, दैट वुड मेक इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेरी रोजी, बड़ी अच्छी लगेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इस सब को अगर सम अप करें तो 9 मंथ्स का अगर पहले बात कर लें, 9 मंथ्स का जो कंपैरेटिव फिगर्स हैं, लास्ट ईयर 26 रुपये लॉस पर शेयर, और इस साल भी लॉस पर शेयर है लेकिन सिर्फ 5 रुपये का। क्वार्टर में इनका 8 रुपये का लॉस पर शेयर था और अभी प्रॉफिट पर शेयर आया है 0.91 रुपीज़ का। बड़ी अच्छी चीज़ है, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है ये देख के। तो इसलिए एटलिस बैटरी के शेयर पे भी नज़र रखें।
सिर्फ ये ना हो कि अब तो डबल हो गया, क्योंकि आगे फ्यूचर देखें और ये शेयर कभी मेरे ख्याल से 300-400 रुपये से भी ऊपर हुआ करता था। तो इस पर भी नज़र रखें, क्योंकि इनकी सेल्स भी तकरीबन स्टेबल ही हैं, लेकिन 9 मंथ्स पीरियड में अच्छी खासी बढ़ी हुई हैं। तो लेकिन उससे भी ज़्यादा इन्होंने जो कमाल किया वो एक्सपेंसेस को कंट्रोल करके किया। अब आते हैं पाकिस्तान ऑयल फील्ड की तरफ, जो कि कभी डार्लिंग स्टॉक था। और अगर आपको याद हो, मैं तकरीबन जब से ये क्राइसिस आया, मैंने पाकिस्तान ऑयल फील्ड की, इस क्राइसिस से भी इवन पहले, मैं अपनी वीडियोस के थ्रू और चैनल बनाने से पहले भी अपने व्हाट्सएप स्टेटस के थ्रू, लोग जानते हैं जो मेरे से मशवरे मांगते थे, मैंने पाकिस्तान ऑयल फील्ड का सिर्फ इसके डिविडेंड पेइंग होने की वजह से बड़ा मैंने इसे एडवोकेट किया। और पाकिस्तान ऑयल फील्ड के अगर रिजल्ट्स की बात करें, तो अगर क्वार्टर वाइज बात करें, तो लास्ट क्वार्टर में जो कंपैरेटिव फिगर आ रही है कि 2019 के सेम क्वार्टर में इसकी सेल्स थी 11 बिलियन, जो कि अब 12 बिलियन हो गई है। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी ज़बरदस्त बात है, बड़ी गुड न्यूज़ है। और ये नेट सेल्स भी 10 बिलियन थी, 11 बिलियन हो गई है ऑब्वियसली। और इसके अगर बात करें 9 मंथ्स पीरियड एंड की, तो उसमें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, इसलिए मैं ये आई वुड लाइक टू जस्ट डिस्कस द क्वार्टर एंड रिजल्ट्स, और उसकी भी फिर देखते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कम हो गई है इनकी, 3.023 से 2.922 हो गई है। और एक्साइज ड्यूटी सेम है। जो अमोर्टाइजेशन ऑफ डेवलपिंग एंड डीकमिशनिंग कॉस्ट है वो बड़ी काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गई है, 1.014 से 0.653 पे आ गई। ग्रॉस प्रॉफिट है वो 5.7 से बढ़ के 6.29 आ गया। अब एक इम्पोर्टेंट इसकी फिगर है जिसकी बेस पे थोड़ा सा एक इसका नेगेटिव एस्पेक्ट भी हम डिस्कस कर लेंगे, वो है एक्सप्लोरेशन कॉस्ट। इसकी एक्सप्लोरेशन कॉस्ट अगर देखें तो वो 3 गुना कम हो गई है। तो अगर आप कॉस्ट का वर्ड देखें फिर तो आपको खुशी होगी कि ये एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं, लेकिन एक्सप्लोरेशन कॉस्ट का मतलब ये है कि इन्होंने नए जगहों पे जो ऑयल डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे थे या उस खर्चे को कम किया। तो इसका मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म में इनकी ग्रोथ पे इस चीज़ का असर हो सकता है, क्योंकि वो एक्टिविटीज़ को इम्पीड किया। तो इसका भी एक पॉजिटिव पहलू ये है कि आने वाले क्वार्टर्स में ये फाइनेंस कॉस्ट जब कम होगी तो इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मज़ीद खूबसूरत हो जाएंगी, मज़ीद प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर अदर इनकम की बात करें तो ये भी बढ़ी हुई है काफ़ी ज़्यादा। तो ये वन ऑफ इनकम होती है जो रेगुलर एक्टिविटीज़ के अलावा कहीं से हो इनको। तो अब अगर आए प्रॉफिट की तरफ, तो प्रॉफिट तो इनका काफ़ी बड़ा हुआ है। ये इस क्वार्टर की अगर बात करें तो ये 3.2 से बढ़ के 5.2 पे गया हुआ है। आज की इंडेक्स की परफॉर्मेंस के हवाले से वो सीमेंट सेक्टर की है। सीमेंट सेक्टर के बारे में न्यूज़ आ रही हैं कि अच्छे रिजल्ट्स नहीं आने वाले इनके क्वार्टर के, जो प्रोजेक्शंस आना स्टार्ट हुई हैं इवन डीजी खान सीमेंट की और लकी सीमेंट की और इवन अदर जो मेन प्लेयर्स हैं उनकी भी। इस वजह से बैंकिंग के साथ साथ सीमेंट स्टॉक्स में भी हमने आज नेगेटिविटी देखी और वो नीचे आना स्टार्ट हुए। दूसरी चीज़ एक ये भी हो सकती है कि जब इतना ज़्यादा कोई सेक्टर ग्रो करे स्टॉक मार्केट पे, जिस तरह इसकी प्राइसेस ऊपर गई हैं, पायनियर सीमेंट की तो 3 टाइम्स आई गेस बढ़ गई है, डीजी खान सीमेंट और बाकियों की भी डबल से ऊपर हो गई है, तो फिर एक प्रॉफिट टेकिंग की स्टेज भी नॉर्मली हम देखते हैं। हो सकता है ये वो स्टेज भी शायद आ गई हो, ओवर बॉट हो गया हो ये सेक्टर। लेकिन ये तो जो रिज़ल्ट्स वाली बात है ये काफ़ी वरीसम है कि रिज़ल्ट्स अच्छे नहीं आए, और इसकी वजह से हो सकता है आने वाले दिनों में कल या परसों शॉर्ट टर्म में हम देखें कोई नेगेटिविटी इंडेक्स में, और बैंकिंग सेक्टर भी इसके साथ ही होगा। तो लेकिन साथ ही एक जो अच्छी चीज़ होगी जो इंडेक्स को ऊपर ले जाने की कोशिश करेगी वो ऑयल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस का बढ़ना और यहाँ पे जो ऑयल कंपनीज हैं पाकिस्तान में इनके अच्छे रिजल्ट्स आना होगा। आज भी इसी वजह से वी सा द पेंडुलम मूवमेंट ऑफ इंडेक्स इन फर्स्ट 3-4 आवर्स। वो इसलिए था कि बैंकिंग सेक्टर और सीमेंट सेक्टर नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि ऑयल सेक्टर ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। बट इन द एंड ऑयल सेक्टर वन और इंडेक्स में इतनी तेज़ी हमने देखी।
तो ये था आज का सेशन. इफ़ यू गाइस हैव एनी कंफ्यूजन और क्वेरी, यू कैन लीव दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. थैंक यू वेरी मच.